अच्छा जी, क्लास 9th का यूनिट नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से मैं फिर कह रहा हूँ, यूनिट नंबर 8 से लेके आप लोगों ने 17 तक, बल्कि 16 तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, डेफिनेशन करनी है, एमसीक्यूज़ करने हैं। क्योंकि लॉन्ग की चॉइस तो आपकी पहले 6 में कंप्लीट हो जाती है। तो यूनिट 7 से लेके आपने 16 तक सारे आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, डेफिनेशन करने हैं, एमसीक्यूज़ करने हैं। ठीक है जी। तो हमने स्टार्ट किया हुआ, यूनिट 8 हमने कर लिया, 9 कर लिया, 10 अपलोड कर दिया। अब यूनिट नंबर 11 जो है एक ही वीडियो के अंदर ये डन हो जाएगा। बात हो रही है पैरेललोग्राम की। इसमें रिव्यू के अंदर जो क्वेश्चन पड़े हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। अब भाई सबसे पहले पैरेललोग्राम का पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम क्या होती है। बात सुने, पैरेललोग्राम भाई हमारे पास कुछ ऐसे होती है, ये देखें। पैरेललोग्राम हमारे पास कुछ ऐसी शेप होती है, और मैंने कहा था हर वो शेप जिसके 4 कोने हों उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 4 कोनों वाली शक्ल, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो। ठीक है, और हर 4 कोनों वाली जो साइड है उसका टोटल एंगल कितना होता है? 360 360 360। ठीक है जी, 360 360 360। अब पैरेललोग्राम होती क्या है, ज़रा गौर से देखें। ये पैरेललोग्राम पढ़िए। कहता है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कांग्रुएंट। ये सवाल जब करोगे ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी आपको, वरना आपने हमें मुंह उठा के कह दिया ना कि 4m + n = 10, वो कहेगा ठीक है ये इसके बराबर है, लेकिन कैसे? प्रॉपर्टी नज़र नहीं आएगी, उसने कंटा मार देना है। लिखा आपने बिल्कुल ठीक है, 4m + n = 10, और सामने वाला सामने के बराबर, सामने वाला इसके बराबर। ठीक है, लेकिन जब भाई प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तो काम तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होती हैं, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। फॉर कैसे डायगोनल? डायगोनल ये होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल ये होते हैं। कहता है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और याद रहे यहाँ बाइसेक्ट का मतलब, बाई का मैं मतलब समझाता जाऊँ, आपके पेपर में एमसीक्यूज़ भी आता है कि बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो बाइसेक्शन का मतलब ये होता है, बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्शन का मतलब है 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है निस्फ करना, नासिफ करना, हाफ करना, आधा करना। ठीक है जी, तो बाइसेक्शन का मतलब है टू डिवाइड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। ये आपका एमसीक्यूज़ में बहुत आता है, पास्ट पेपर उठा के देखें, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, अच्छा, तो ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। पैरेललोग्राम का टोटल एंगल 360 होता है, राइट एंगल 4 होते हैं, इसमें अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम इसमें से अच्छे सवाल करने कौन से हैं इसमें भाई? इसमें एक तो एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं हम, ये वाले। दूसरा जो है हम इसमें से ये करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे। डन, ये हम 3 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, वही प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे जो प्रॉपर्टीज़ अभी मैंने पढ़ाई हैं, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पढ़ी हैं वही दोबारा यहाँ पे यूज़ होंगी। ज़रा गौर से देखिएगा, हमें यहाँ 75 दे रहा है, यहाँ हमें m दे रहा है, यहाँ n दे रहा है, ये x है, ये y है, और हमें कह रहा है अननोन की वैल्यू फाइंड करें। एक वैल्यू दे के हमसे 4 पूछ रहा है, ये देखो y x n m ये सारे पूछ रहे हैं हमसे। आप क्या करोगे? पहली प्रॉपर्टी आप लगाएंगे और आप कहेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो मैंने तो नहीं कहा ना, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन खुद कह रही है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ठीक है भाई, तो 75 के सामने कौन खड़ा है? अपोजिट एंगल n। तो n 75 आपस में क्या हो जाएंगे? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो n बराबर हो जाएगा किसके? 75 के। देखो ना 75 के सामने कौन है? n। तो जितना n है उतना 75, तो ये हमारे पास आ गया। दोबारा यही प्रॉपर्टी आप यूज़ करें और अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप लोग देखें कि n के अपोजिट कौन खड़ा है? y। n के अपोजिट कौन है? y। तो ये देखो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, n = y। n की जगह n की वैल्यू मैंने रख दी, n की जगह n की वैल्यू 75 आ गई, ये y का y, तो y भी निकला हमारे पास 75। अगली जो बहस है ये सुनने वाली, आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल कौन सा बन रहा है। ये देखें, ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन मैंने ड्रा की है। यहाँ पे देखो ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ हमारे पास एंगल 0 होता है, यहाँ हमारे पास एंगल 90 होता है, यहाँ हमारे पास 180 होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ 360 होता है। यहाँ पे 2 एंगल होते हैं। ठीक है, ये पूरा दायरा बन जाता है। अभी आप लोग देखें कि उसने हमें स्ट्रेट लाइन दी हुई है सीधी। तो मैं आपसे पूछूं कि 0 से शुरू हों और चलते 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 हम यहाँ तक आ जाएं तो कितना एंगल बन जाता है? 180।
यानी कि 180 एंगल बन जाता है। देखें ना हाफ सर्कल, इसे हम कहते हैं हाफ रोटेशन, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हाफ रोटेशन है, ठीक है, यानी आधा सर्कल। तो पूरे सर्कल का एंगल 360, तो ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, स्ट्रेट एंगल भी 180 होता है। तो आप क्या लिखोगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा मैं बता दूँ 180 वाला एंगल होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कोई से दो एंगल को सम करें 180 आए, सप्लीमेंट्री होता है। कोई से दो एंगल को सम करें 90 आए, इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारा तो 180 एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 180 बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई, ये देखो ये और ये दो हैं, ये x प्लस वाई करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 180। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y की जगह इस y की वैल्यू कितनी है 75, 75 उधर ले गए या माइनस हो गया, 180 में से 75 निकालें तो हमारे पास 105 आ गया। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है। भाई जब x की वैल्यू आ गई है तो x के अपोजिट कौन खड़ा है, जिस तरह 75 के अपोजिट में n था, इस तरह x के अपोजिट में कौन है, m है। तो x के अपोजिट में जब m है तो फिर दोबारा वही प्रॉपर्टी लगाओ कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट, x और m आपस में इक्वल। x की जगह x की वैल्यू रख दी, ये पीछे से उठा के x की जगह x की वैल्यू मैंने रख दी 105, ये आ गई, और m इज इक्वल टू ये m का m आ गया। तो हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई, x की n की भी निकल आई, y की भी निकल आई और x की भी निकल आई, और हमारे पास जो है m की वैल्यू भी आ गई। अब हम पार्ट करते हैं जी, पार्ट नंबर 2।